सभी को मेरी तरफ से हाय हेलो। देखो बेटा, आज मैं अपने वीडियो में जो है आपके 2 पॉइंट क्लियर करने के लिए आई हूँ। यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके दिल में थोड़ा सा डर है कि पता नहीं कैसे एग्ज़ाम होंगे, क्या क्या आएगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। थोड़ा सा ये के लिए इंग्लिश का आज सिलेबस लेके आई हूँ। आज हम इंग्लिश का सिलेबस कवर करेंगे और ये देखेंगे कि मतलब इंग्लिश का सिलेबस। पहले हम ये जान लें कि टॉपिक कौन कौन से हैं इंग्लिश में जो हमें पढ़ने हैं, जो आएंगे। क्योंकि यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं तो थोड़ा इंग्लिश को लेके उनके अंदर थोड़ा डर रहता है, तो जब सिलेबस देख लेंगे तो थोड़ा डर दूर हो जाएगा। बात क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और उन दोनों चीज़ों में से भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि छोड़ना क्या है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पढ़ना क्या है, ये है कि छोड़ना क्या है। पता चले कि वो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से एग्ज़ाम में आने वाला भी नहीं है और हम उसे पढ़ते जा रहे हैं, उसमें टाइम ही वेस्ट जा रहा। तो ऐसा ना हो, इस वजह से पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि इंग्लिश मैंने यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है बोर्ड की तरफ से। सबसे पहले एक रीडिंग में, और दूसरा राइटिंग स्किल में, और तीसरा जो है वो आपका लिटरेचर में। तो सबसे पहले रीडिंग वाले पोर्शन में आते हैं। रीडिंग वाले पोर्शन में हम देखेंगे कि इसमें 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs, यानी आपका एक शॉर्ट पैसेज होगा जिसमें से आपको पैसेज को पढ़ना है और फिर उसी में से क्वेश्चन दिए होंगे नीचे MCQ, वो आपको सोल्व करने हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, ये रीडिंग में आएगा आपका। रीडिंग में दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का आएगा आपका कि 1 अनसीन पैसेज होगा फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कि 1 अनसीन पैसेज होगा जो मतलब एक पैसेज और होगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे आपके, ठीक है। तो ये इसमें देखो ऊपर वाले में इसमें डिफरेंस क्या है। आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों ही 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों अनसीन पैसेज वाले। तो इसमें डिफरेंस ये है बेटा, देखो जो ऊपर वाला नंबर 1 में जो पैसेज होगा आपका, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, लेकिन दूसरा जो पैसेज होगा उसमें जो 3 क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसी में से फिर क्वेश्चन करने हैं। एंड 1 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, एक आपका वोकेबलरी पर आधारित क्वेश्चन होगा, यानी वोकैब दे के आपको वो मिसस्पेल छांटना है। जैसा कि 4 वर्ड दे दिया आपको, कोई भी 4 वर्ड उठा के क्वेश्चन में रख दिया और बोला एक वर्ड की आपकी स्पेलिंग गलत कर दी उन्होंने, और फिर बोला कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, तो वो आपको वो बताना होगा। एक ऐसा क्वेश्चन होगा। अब दूसरी बात, ये तो आपकी रीडिंग से संबंधित होगी। 2 क्वेश्चन आपके रीडिंग स्किल में, मतलब पढ़ के आपको पेपर में और वहीं से क्वेश्चन करना है। रीडिंग का मतलब ये हुआ। अब दूसरा बेस पे दूसरे नंबर पे आता है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या होगा कि राइटिंग स्किल में आपको खुद से लिखना है, अपने जहन में एक तो खाका तैयार करना है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशन, यानी एक क्वेश्चन तो आपका या तो लेटर लिखने को आएगा या कोई एप्लीकेशन लिखने को आ जाएगी, इसका होगा, और वो 4 नंबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका राइटिंग स्किल में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्टिंग आर्टिकल, 1 ऑप्शन बेस्ड, 1 गिवन वर्बल इनपुट, अनदर 1 फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको जो है वो कोई भी एक या तो रिपोर्ट या कोई आर्टिकल खुद से या कोई पैराग्राफ लिखना होगा खुद से, ठीक है। और उसमें हेडिंग्स वगैरह बना के अच्छे से उसे लिखना होगा। 80 से 100 वर्ड्स के 100 शब्द के बीच में वो आपको लिखना होगा, और ये आपका 6 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे इसी में ही जो है राइटिंग वाला ही जो पोर्शन है राइटिंग स्किल वाला, इसी में ही आपका ग्रामर दे दिया जाता है, ठीक है। ग्रामर आपका इन्होंने बोला है कि 5 MCQ बेस्ड 1 पार्ट ऑफ स्पीच, यानी 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके ग्रामर के। 5 क्वेश्चन हो गए MCQ बेस, जो उनसे आपके पार्ट ऑफ स्पीच में से आएंगे, जिनमें कोई टेंस में से आ सकता है या कोई आर्टिकल्स में से आ सकता है या रीऑर्डिनरिंग ऑफ सेंटेंसेस में आता है, यानी सेंटेंसेस उल्टा पुल्टा सेंटेंसेस दे देंगे आपको और बोलेंगे कि इसको सीक्वेंस से लगाइए, या कोई स्पेलिंग का, इन्हीं में से आएंगे आपके 5 क्वेश्चंस।
फिर है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड वन नरेशन वॉइस पंक्चुएशंस। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, जो आपके नरेशंस में से आएंगे, वॉइस में से आ जाएंगे या पंक्चुएशंस में से आ जाएंगे। ये भी आपके तीनों टॉपिक, नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन, तीनों ग्रामर के ही टॉपिक हैं। और ये आपके 3 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। 6 नंबर का ये आपका ये हो जाएगा। फिर 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी एक ही, ये भी ग्रामर के ही पोर्शन से आपका क्वेश्चन होगा। इसमें क्या करना होगा कि हिंदी दी होगी उन्होंने और उस हिंदी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, यानी सेंटेंसेस बनाने होंगे। और ये एक पैरा दे देंगे वो इसमें हिंदी का, मतलब उसमें 4 से 5 आपके सेंटेंसेस होंगे, उनकी आपको इंग्लिश बनानी होगी। ये भी आपका ग्रामर से ही हो जाएगा। तो ये आपका राइटिंग स्किल में आ जाएगा सारा, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए। तो लेटर लिखना, दूसरा कोई पैराग्राफ वगैरह या आर्टिकल वगैरह लिखना, तीसरा जो मैंने अभी बताया है कि 5 MCQs क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट ऑफ स्पीच से, जो कि ग्रामर वाला पोर्शन है ये पार्ट ऑफ स्पीच। और एक मैंने बताया है कि 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके नरेशन, वॉइस या पंक्चुएशन में से, और एक आपको ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी पैरा दे देंगे जिसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। ये आपका राइटिंग स्किल वाले पोर्शन से हो जाएगा। और फिर आता है आपका लिटरेचर इंग्लिश में। लिटरेचर में आपकी 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट ये प्रोज और पोएट्री, और ये फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लाइट जो होगा आपका वो आपका 23 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पोएट्री आपका 8 मार्क्स का होगा। अब देख लेते हैं कि प्रोज में क्या होगा। 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 3 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपके लेसन पे आधारित होंगे, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। पोएट्री में क्या होगा आपका, जो 8 मार्क्स की पोएट्री होगी उसमें क्या होगा आपका 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो आपके लेसन पर आधारित होगा, और 4 लाइन जो है आपकी, या तो आपको ये करना होगा जो एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा आपके लेसन पर आधारित, या तो आपको ये करना होगा, और इन्होंने इसमें ऑप्शन दिया है और करके, या फिर आपको कोई 4 लाइनें जो है अपनी पोयम की, अपने सिलेबस की आपको लिखनी होगी, ठीक है। उनका वर्णन करना होगा, मतलब प्रेस्क्राइब, मतलब उन्हें डिफ़ाइन करना होगा। 4 लाइनें अपने किसी भी पोएट्री की 4 लाइनों को आपको डिफ़ाइन करना होगा, जैसा कि उसमें लिखवाते हैं ना, काव्य बोलते हैं इसे, पोएट्री को। फुटप्रिंट है कि इनके राइटर्स कौन हैं, तो आपको ये बुक्स और ये राइटर्स आपको याद कर लेने होंगे, जैसा कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन है, फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये सारी आपको ये याद करनी है। देखो 9 मतलब ये कम ही है ये बुक और इनके राइटर भी, तो ये आपको याद कर लेने हैं बेटा, ये ज़रूर इनसे क्वेश्चन आएगा आपका। फिर पोएट्री का ऐसे ही पोएट्री के लेसन्स या बुक्स दे दी गई हैं, आगे उनके जो है राइटर का नाम है, जैसा कि आपका ये सेंट्रल आइडिया, जैसा कि मैंने क्वेश्चन बताया है अभी ये ऊपर, कि आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखने का आएगा, है ना, गिवन पोएम में से। तो आपके यहाँ पे सेंट्रल आइडिया भी दे दिए गए हैं पोएट्री में, जैसा कि डस्ट ऑफ स्नो, ये सेंट्रल आइडिया बहुत फेमस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है, इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। या फायर एंड आइस है, ये दोनों ही जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं ये बहुत फेमस है, और ये पहले से ही हर साल आते हैं, इनमें से कोई एक तो बिल्कुल ही आता है। दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हैं, आपको याद रखने हैं, और इन्हीं में से कोई एक सेंट्रल आइडिया भी आपको हाथ लग जाएगा, इनमें से ही याद कर लेना, ठीक है। वैसे अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सेंट्रल आइडिया या पैसेजेस वगैरह जो है ना, या फिर ग्रामर वाला पोर्शन, उसकी तैयारी करा दूंगी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं बेटा, अब बिल्कुल मतलब बताइए, आप बिल प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, ज़रूर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, और आपका वो चीज़ तैयार हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। दोबारा आपको किसी को भी कुछ भी मतलब कोई भी लेक्चर या कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से तैयारी करा दूँगी मैं आपकी। फिर ये तो 2 सेंट्रल आइडिया हो गई जो मैंने बताया है। मैं बेसिकली उसमें आपको बताऊंगी, जो मैं वीडियो लेके आऊँगी कि आपको कैसे, मतलब बिना याद किए भी, आपको याद नहीं है मान लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम में क्या करना है, लास्ट वे पे आपको एग्ज़ाम में क्या करना है कि आपके मार्क्स पूरे के पूरे आ जाए, ये सभी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर फुटप्रिंट और ये सारी बुक्स और इनके राइटर्स आपको ज़रूर से याद कर लेने हैं।
वर्ड्स एक्सप्रेशन फॉर द एकेडमिक सेशन। अच्छा, अब बात आ जाती है, तो हमारा पेपर हो गया यहाँ तक फिनिश बिल्कुल। हमने ये देखा ना, फुटप्रिंट विदाउट फिट सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है। यहाँ तक आपका ये पेपर का सिलेबस हो गया बेटा। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यहाँ तक ये बुक जो है किसने लिखी, क्लेरे बेको ने। तो यहाँ तक आपका पूरा ये सिलेबस हो गया। अब आपका एकेडमिक इन्होंने बताया है नीचे ही। एकेडमिक का मतलब होता है कि आपको स्कूल में जो भी असेसमेंट करना होता है उसके जो 30 मार्क्स होते हैं वो इन्होंने बता दिया है, यहाँ पे वो दिया है। बाकी वो तो स्कूल वालों का हो गया। अब हमें तो बस अपना ये देखना था ऊपर वाला कि हमारा एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस क्या है। तो आपको आई विश आपको समझ आ गया होगा। देखो इन्होंने क्या बोला है, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट विल बी 30 मार्क्स। यानी एक क्वेश्चन पेपर जो होगा बोर्ड का वो 70 मार्क्स का होगा आपका, और इंटरनल जो भी नीचे हमने देखे थे ना, ये इंटरनल असेसमेंट जो देखा ये वाला, ये आपका, तो ये आपका 30 नंबर का होगा। तो 70 नंबर का जो हमारा पेपर होगा उसका हमने सिलेबस देखा है। एक बार से फिर आपको रिवाइज़ करा देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ कि पेपर में हमारे 3 चीज़ें होंगी। 3 चीज़ों से हमारा पेपर बना होगा, रीडिंग वाले पोर्शन से, राइटिंग वाले पोर्शन से और लिटरेचर वाले पोर्शन से। अच्छा, रीडिंग वाले पोर्शन में क्या होगा कि आपके 2 पैसेज आएंगे। एक पैसेज में से आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, दूसरे पैसेज में से भी आपके 3 क्वेश्चन होंगे। ये आपको पैसेज पढ़ के उसी में से क्वेश्चन को करना है। ये में आप बोलोगे ना कमेंट में, तो आपको बिल्कुल मतलब ट्रिक लेके आऊँगी एक, कि कैसे पैसेज को बिना पढ़े ही, क्वेश्चन को देखते ही आप कैसे सोल्व कर लोगे एकदम से, ठीक है। आप मुझे बता देना। और फिर हमने राइटिंग स्किल में देखा है कि उसमें आपको कोई लेटर या एप्लीकेशन वगैरह लिखनी है, कोई पैराग्राफ मतलब कोई पैराग्राफ लिखने को आ जाएगा या कोई आर्टिकल लिखने को आएगा, वो कैसे लिखना है आपको ये बताऊंगी। और फिर ग्रामर वाला पोर्शन भी आपका राइटिंग स्किल में ही आ जाएगा, जिसमें ग्रामर पोर्शन में बहुत सारे इन्होंने टॉपिक्स दे दिए हैं, जैसा कि टेंसेज है, आर्टिकल है, रीऑर्डिनरिंग ऑफ सेंटेंसेज है, स्पेलिंग वाले क्वेश्चन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। लिटरेचर में आपका प्रोज और पोएट्री 2 चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अभी हमने देखा, तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस हुआ बेटा। आई विश आप सभी को समझ आ गया होगा। इसमें से आपको करना क्या है, इसमें से आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान से ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें छोड़ देनी है सब। बस जो भी मैंने आपको सिलेबस में जो टॉपिक्स बताए हैं ना, सिर्फ उन पे टिक करो और उन्हीं को पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप लास्ट टाइम पे रिवाइज़ भी कर लोगे ना बेटा, इनको रिवाइज़ भी कर लोगे, तब भी आपके 70 से 80% नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, गारंटी है ये, ठीक है। तो मेरा बेसिकली लाने का पर्पस सिलेबस को आपको यही है। कल हम इंग्लिश का पेपर लेके आएंगे आपके सामने, और तब आप देखोगे कि पिछले साल वाला जो इंग्लिश का पेपर था वो सिलेबस में से ही है बिल्कुल सारा। और जिन बच्चों ने वो अच्छा पेपर किया है उनके 80 से 90% मार्क्स, इन 90% मार्क्स कितने अच्छे से ले आए हैं और कितनी आसानी से लेके आ गए हैं वो बच्चे। तो आपको सिलेबस को देखना है, देख के वही बुक में वही चीज़ें टिक करनी है और उन्हीं को रिवाइज़ करना है, उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। और आप, जैसा कि मैंने बोला है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, ग्रामर वाले पोर्शन में है या फिर आपको किसी पैराग्राफ वाले पोर्शन में कि मैम सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। अगर किसी से नहीं आ रहा तो बिना मतलब वहाँ पे जाके बिना ट्रिक काम कर जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी अगर आप मुझे कमेंट करोगे। बाकी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाइए, पढ़ते रहिए, ठीक है। खुश रहिए, खुदा।